हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करनी चाहिए और सुबह से लेकर के 12 बजे रात तक की दिनचर्या क्या होती है, सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सुबह सबसे पहले तो हम उठ करके स्नान करते हैं और उसके बाद लड्डू गोपाल जी की जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराना चाहिए और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का दोनों समय पंचामृत स्नान करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक जब उनका जन्म होता है 12 बजे रात में। तो देखिए, सबसे पहले हम मॉर्निंग में उनको उठा करके और दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और उसमें तुलसी के पत्र मिला करके 5 चीज़ों से पंचामृत बनती है। तो उन सब 5 चीज़ों को मिला करके और फिर हम पंचामृत तैयार करेंगे और लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराएंगे। उसके बाद जल से स्नान करा लेंगे। उसके बाद इनका सुंदर सा श्रृंगार कर लेंगे। सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद अब हम उनको भोग लगा देंगे और जैसे उनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, ठीक वैसे ही पूजा मॉर्निंग में कर लेंगे। बिल्कुल जैसे हम पूजा मॉर्निंग में करते हैं ठीक वैसे ही पूजा करनी है, कोई अलग नियम नहीं है। उसके बाद दोपहर में उनको भोग लगाकर विश्राम करा देंगे। विश्राम कराने के बाद देखिए, जब शाम को 6 से 7 बज जाए, मतलब कि 6:30 से 7 बजे के बीच में आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल जी को जो कपड़े पहने होते हैं कपड़े को उतार लेंगे। कपड़े उतारने के बाद एक बर्तन लेंगे, जितने बड़े लड्डू गोपाल जी उसके हिसाब से फूल का आसन दे करके और उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को इस तरह से सुला देंगे और उसके ऊपर खीरा रख देंगे और फिर लड्डू गोपाल जी को फूल से इस तरह से ढक देंगे। और फूल से ढकने के बाद फिर कोई एक आपको कपड़ा लेना है और फिर कपड़े से हम लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। तो ये होती है जन्म करवाने की क्रिया। तो हम इनका 12 बजे रात में जन्म करवाते हैं, इसलिए हम इनको कपड़े ढक के रखते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको लड्डू गोपाल जी को कोई भी बर्तन लेना है या कोई टोकरी लेना है और जितने बड़े हैं उतने बड़ा बर्तन आपको लेना है। उसके बाद देखिए, जब 12 बजे रात, मतलब कि रात को 12 बज जाए, उसके बाद इस कपड़े को हटा करके ताली घंटी बजा करके लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे और जो खीरा है उसके डंठल को काटने चाहिए। खीरा में जैसे डंठल नहीं है तो खीरा के डंठल को इस तरह से पीछे वाले भाग को सिक्का से लेकर के इस तरह से काट देंगे। मतलब कि माँ को बच्चे से नाल काट कर अलग करते हैं ना, ठीक है, उसी तरह से हम भाव रखते हुए और इस तरफ खीरे के पीछे के डंठल को हम इस तरह से काट करके अलग कर देंगे। और खीरा जो काटते हैं उसको हम प्रसाद रूप में हम खा लेते हैं सुबह। और देखिए, इस तरह से फिर लड्डू गोपाल जी को उठा देंगे। तो लड्डू गोपाल जी जब उनका जन्म होता है तो ये अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो इनको शुद्धिकरण करने के लिए 12 बजे रात में इनका पंचामृत स्नान जरूरी होता है। हमें पंचामृत स्नान ही कराना चाहिए। नॉर्मल आपको सादा जल से स्नान नहीं कराना है, इन्हें पंचामृत स्नान जरूर कराए 12 बजे रात में। जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और तुलसी के पत्र मिला करके 5 चीज़ों से पंचामृत बनती है। इन 5 चीज़ों से लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान जरूर कराएं। तो देखिए, इस तरह से जिस बर्तन में हमने सुलाया था उसी में लड्डू गोपाल जी को रख करके और हम इस तरह से पंचामृत स्नान कराने के बाद ऊपर से फिर शुद्ध जल से हम इनको स्नान करा लेंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लेंगे। श्रृंगार करने के बाद 12 बजे रात में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने चाहिए। जो समर्थ हो आपके पास, माखन, मिश्री, दूध, दही, धनिया की पंजीरी, इन सब चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है और उनको झूला झुलाया जाता है। तो देखिए, डेमो वीडियो है। और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी के लिए एक बांसुरी लानी चाहिए और इस बांसुरी को बजाने चाहिए और बजा करके और ऊपर गोल गोल घुमाने चाहिए। उसके बाद देखिए, जैसे हम डेली पूजा करते ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का इस तरह से अब हम इनकी आरती उतार लेंगे। जन्माष्टमी पर कुछ लोग 56 भोग लगाते हैं, कुछ लोग 108 भोग लगाते हैं। तो ये कुल अपनी श्रद्धा होती है, अपना सामर्थ्य होता है, आपको जैसे भी करनी हो। तो जो सामर्थ्य हो आपके पास वही भोग लगाए और भोग लगा करके आरती करके भगवान जी से क्षमा याचना मांगे। उसके बाद अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का खाना खा लें और व्रत नहीं रखा है तो भी आप अपना प्रसाद खा सकते हैं। तो इस तरह से जन्माष्टमी पर बिल्कुल सरल तरीके से मैं पूजा करती हूँ और मैंने आपको इस वीडियो में करके दिखाया है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।